नोएडा के निक्की के केस में एक और गजब सी कहानी बाहर आई है। एक ऐसी कहानी आई है जो सबको सोचने पे मजबूर कर दे रही है कि सच्चाई मतलब क्या ये सच है, और अगर ये सच है तो फिर ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकता है, और अगर बहन ने बहन के साथ ऐसा किया है तो समझ लीजिए कि रिश्ते से विश्वास उठ गया। उधर निक्की के जो मायके वाले हैं, निक्की के मायके में भी निक्की के जो भाई हैं उनकी भी वाइफ अपने मायके में रहती हैं। मतलब कि उनके भाई भी अपनी बीवी को छोड़े हुए हैं, अपने साथ नहीं रखते हैं, और उनकी वाइफ का भी एक स्टेटमेंट आया है निक्की और कंचन को लेके। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ फिर से कंचन और निक्की की। निक्की ग्रेटर नोएडा का जो केस हुआ था वही निक्की, जिसके ससुराल वाले पे आरोप लगाया जा रहा था कि उसके ससुराल वाले उसको जला के मार दिए हैं। उसका जो पति है वो मतलब ड्रिंक करता था, हमेशा उसको मारता था, पीटता था, और उसका पति ही जो है उसको जला के मार दिया है। लेकिन तब तक ये चीजें आ रही थी जब तक कि निक्की का वो वीडियो जिसमें निक्की अधजली, जिसके शरीर पे एक भी कपड़े नहीं थे, वो वीडियो वायरल हो रहा था। और उसकी बहन जो थी वीडियो बना रही थी और ये बोल रही थी कि बाबू तुमने ये क्या किया, बाबू तुमने ये क्या किया। और वो अपना पर्सनल मतलब कि लोकल लैंग्वेज में जो बात कर रही थी वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, निक्की के पति का एनकाउंटर हुआ। निक्की के पति के एनकाउंटर में निक्की के पति को गोली मार दी गई पैर में। लेकिन अभी जो है अभी कुछ और नई कहानी बाहर आ रही है। लेकिन जो कहानी जो है एकदम से लोगों को सस्पेंस करके रख दी है कि क्या ऐसा हो सकता है। आपको पता है कि जब निक्की थर्ड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे आई थी जलते हुए, तो उसकी बहन कंचन जो है वही वीडियो बनाई थी। उसके बाद कंचन वीडियो बनाई थी, कंचन ही मतलब पुलिस को स्टेटमेंट दी थी, और निक्की का जो छोटा एक बेटा है वो दिया था स्टेटमेंट कि कैसे पापा मम्मी के देह पे कुछ डाले थे, उसके बाद लाइटर से आग लगा दिए थे। उससे पहले पापा जो है मम्मी को तमाचे मारे थे। ये सारा चीज जो है निक्की का बेटा बताया था। उसके बाद की जो कहानी है वो निक्की की बहन कंचन बताई थी कि भाई निक्की वो थर्ड फ्लोर से आई, मैं नशे में थी, मुझे होश नहीं था, मुझे निक्की ने नींबू पानी पिलाया था, लेकिन तब भी मुझे कुछ याद नहीं है, कौन डॉक्टर मेरा बीपी चेक करने आए थे, क्या हुआ था, मतलब सारा कुछ इस तरह की कहानी जो है वो कंचन बताई थी। अब यहाँ पे कहानी में एक नया मोड़ आया है। कहानी में नया मोड़ ये आया है कि कंचन और निक्की के जो पड़ोसी हैं ससुराल वाले, उनका कुछ अलग स्टेटमेंट आ रहा है। वहीं निक्की की एक भाभी भी आई हैं जो निक्की और कंचन के कैरेक्टर को लेके बहुत कुछ बातें कर रही हैं। निक्की के मायके वाले लोगों के बारे में बहुत कुछ बातें कर रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर निक्की के जो पड़ोसी हैं मतलब कि ससुराल वाले, वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि ये मतलब चीज जो है ना, इस चीज पे मतलब एक पॉइंट आउट कर रहा है कि भाई जो निक्की के ससुराल वाले हैं वो चलिए मानते हैं वो झूठ बोल सकते हैं अपने बचाव में, लेकिन पूरा समाज, पूरा गांव आखिर निक्की के ससुराल वाले के फेवर में क्यों है? क्यों मतलब गांव वाले बचाना चाहते हैं निक्की के ससुराल वाले को? कोई भी अगर निक्की के ससुराल वाले मतलब कर रहे होते, गलत होते, तो कोई एक इंसान तो आता सामने ये कहने की नहीं ये लोग बहुत खराब आदमी हैं, बहुत गिरे हुए लोग हैं। लेकिन सारे जो मतलब अभी तक जो भी स्टेटमेंट आ रहा है गांव वाले के तरफ से, वो कहीं ना कहीं निक्की और कंचन के अगेंस्ट आ रहा है। अगेंस्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि निक्की तो और कंचन तो पूरे गांव की बहू थी नहीं, वो तो अपने सास ससुर के लिए गलत हो सकती है। तो यहाँ पे बात ये होती है कि निक्की के जो अड़ोस पड़ोस वाले हैं उनका कहना है कि उसका जो पति विपिन है वो पीता था, वो ड्रिंक करता था, लेकिन वो ड्रिंक करके आके अपने घर में झगड़ा करता था। हमेशा झगड़ा होता था, जो कि हर मियाँ बीवी में झगड़ा होता है। लेकिन विपिन जो है ऐसा नहीं कर सकता है कि अपनी बीवी को जला दे, क्योंकि विपिन अभी बच्चा है और उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। वैसे विपिन बच्चा तो नहीं है, उसकी शादी हुई, इतने बड़े 7 साल का उसका बेटा है, तो आप सोच सकते हो कि क्या मतलब विपिन की बाल विवाह हुआ था। जो विपिन बच्चा है, बच्चा नहीं है भले, हाँ ये मैं मान सकती हूँ कि भाई ये जलाने वाला चीज जो है, मारने वाला जो चीज है, ये अलग अलग चीज है। अब बात करते हैं कि जो मारने वाला जो वीडियो, जिसमें ये आप लोग देखे थे कि जहां पे मतलब विपिन जो है मार रहा था और कोई वीडियो बना रहा था, जिसको विपिन धक्का देके वो वीडियो जो है मतलब फोन छीन लेता है। और वो वीडियो कौन बना रहा था? तो वीडियो बना रही थी कंचन।
और ये वीडियो बताया जा रहा है कि बहुत पहले का है, ठंडे का समय का है ये वीडियो, जब ये निक्की और विपिन में झगड़ा हो रहा था। कंचन वीडियो बना रही थी, निक्की अपने पति को दांतों से काट वाट ली थी पेट वेट में, उसका पति के पेट में खून खून मतलब हो गया था, और निक्की की सासू माँ और विपिन जो सारे मिलके मतलब निक्की को मार रहे थे और कंचन वीडियो बना रही थी। तो ये जो घटना है ये ठंडे के टाइम का बताया जा रहा है। और ये जो जलाने वाली बात है, उस समय लोग का कहना है पड़ोसियों का कि भाई आप सीसीटीवी कैमरा देख लो। वो मीडिया वाले को कह रहे हैं कि आप लोग सीसीटीवी कैमरा देख लो, हम लोग के घर का जो लगा हुआ है गली का। उस समय विपिन जो है वो बाहर था, गाड़ी धो रहा था, वहां पे उसका बेटा भी था और वहां पे पाइप रखा हुआ था, वो अपना गाड़ी धो रहा था। अभी भी पाइप जो है बाहर ही है, तो विपिन कैसे जला सकता है? तो अब बात होता है कि आखिर जब विपिन नहीं जलाया, विपिन घर के बाहर था, उसकी सासू माँ के बारे में बताया जा रहा है कि वो दूध लेने गई थी, वो बाहर दुकान पे दूध लेने गई थी, उसके ससुर नीचे थे और निक्की 3rd फ्लोर पे थी, कंचन 2nd फ्लोर पे थी। तो आखिर विपिन जलाया कैसे? तो अब गांव वाले का कहना है कि भाई ये जो लड़कियां हैं इनके घर में झगड़ा होता था हमेशा। विपिन दारू पीता था, उसको पीने की आदत थी, पीने की वजह से घर में लड़ाई झगड़ा करता था। लेकिन वो जो है वो लड़ाई झगड़ा आखिर करता क्यों था? तो लड़ाई झगड़ा का मेन कारण जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट है कि निक्की के ससुराल वाले को सोशल मीडिया अकाउंट पसंद नहीं था कि वो सोशल मीडिया पे काम करे। और निक्की की बहन जो है कंचन का सोशल मीडिया अकाउंट है जिसपे कि उनको अच्छे खासे फैन फॉलोअर हैं। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसपे अच्छे खासे फैन फॉलोअर है और वो वीडियो बनाती हैं, जिसको लेके उनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा हुआ था। एक समय ऐसा हो गया था कि निक्की और निक्की की बहन जो है वो उनके पति जो है उनको छोड़ दिए थे और वो अपने मायके गए थे, पंचायत बैठी थी और पंचायत में मतलब यही चीज हुआ था कि भाई अब जो है ये लड़कियां मतलब सोशल मीडिया अकाउंट पे मतलब नहीं बनाई रील्स डालेंगी, नहीं वीडियोस डालेंगी, ये अपना मतलब घर में रहेंगी। उसके बाद उनका सलून, जो उनके घर में एक सलून उनके जो पिताजी खुलवा के दिए थे, जो मतलब निक्की के पापा खुलवा के दिए थे, वो उसको लेके भी इनके घर में विवाद था। क्योंकि जो विपिन है, उनके भाई हैं, उनके पापा हैं, उनको ये नहीं पसंद था कि उनके घर में बाहर के कस्टमर आए, जिसको भी लेके उनके घर में झगड़ा झंझट होता था। वहीं पे निक्की के पापा का कहना है कि वो सलून की कमाई जो आता था वो ही हमारी बेटियों से छीन के ले जाता था पीने के लिए। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मतलब अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हाँ पड़ोसियों का ये कहना जरूर है कि भाई जो सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते हैं, जिस तरह से मतलब ये लोग करते हैं, उस तरह से हमारे समाज में बदनामी होती है। हमारे घर की जो बहू बेटियां हैं वो कतई मतलब रील्स वीडियो नहीं बनाती हैं, क्योंकि वो घूंघट में रहने का उनका प्रथा है। लेकिन ये दोनों बहनें जो थी काफी मॉडर्न थी और ये सब कल्चर को ये दोनों मतलब फॉलो नहीं करती थी, जिसकी वजह से इनके घर में काफी विवाद होता था। रही बात दहेज को लेके, जो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि दहेज को लेके, तो ये चीजें क्लियर हो गई है। पड़ोसियों ने क्लियर किया है कि भाई दहेज को लेके झगड़ा क्यों होगा। जब निक्की और विपिन की शादी हुई थी, बड़े भाई की शादी हुई, उस समय ही मतलब उसके पापा ने अच्छा खासा दहेज दिया था। 48-39 लाख रुपए दिए थे, टॉप मॉडल स्कॉर्पियो दिए थे और पूरे सामान दिए थे। तो फिर बुलेट फिर दिए, तो दहेज की तो बात ही नहीं है कि दहेज के लिए झगड़ा होगा। यहाँ झगड़ा का मेन जड़ जो था वो सोशल मीडिया अकाउंट था। ये पड़ोसियों का कहना है कि इसी वजह से हमेशा मतलब झगड़ा होता है। और पड़ोसी भी कहीं ना कहीं इस चीज को पसंद नहीं कर रहे थे, उनकी बातों से लग रहा था कि उनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही कि ये दोनों बहनें मतलब सोशल मीडिया पे काम करें। और उसके बाद मतलब पड़ोसी का कहना है कि भाई वीडियो देख लीजिए, सीसीटीवी देखिए, आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं कि तो आखिर निक्की जली कैसे, निक्की को कौन जलाया? मतलब निक्की के घर में जब कोई नहीं था, जब ससुराल वाले नहीं जलाए, तो निक्की जली कैसे? तो अब यहाँ पे ये चीजें मतलब आ रही हैं कि निक्की खुद को आग लगा ली। तो निक्की खुद को क्यों आग लगाई? और एक जो शक की सुई है निक्की की बहन कंचन के तरफ जा रहा है कि कंचन जो है ना वो निक्की को आग लगाई। अब भाई अपनी बहन, कोई सगी बहन अपनी बहन को कैसे आग लगा देगी? तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई निक्की जो है ना वो ससुराल वाले को डराने के लिए अपने ऊपर मतलब ये करके आग लगाने की कोशिश कर रही थी, कि उसको लगा कि चलो थोड़ा बहुत जलेगा, कम से कम इससे ससुराल वाले डर जाएंगे और वो आगे हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, हमें फ्रीडम देंगे, हमको हमारी आजादी मिल जाएगी, हम अपने तरीके से जिएंगे, अपने तरीके से सोशल मीडिया चलाएंगे। और यही कारण था कि निक्की जो है अपने आप को जलाने की मतलब ये की थी और कंचन उनका वीडियो बना रही थी। ऐसा पड़ोसियों मतलब ऐसा लोगों का अनुमान है,
क्योंकि जब तक पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगी, जब तक पुलिस के तरफ से चीजें इन्वेस्टिगेशन में नहीं आएगी, तब तक कुछ भी क्लियर कहना मुश्किल है। ये मतलब सबका अनुमान है कि भाई निकी जो है ऐसा कर रही थी, कंचन वीडियो बना रही थी और वो आग की लपटें इतनी तेज हुई कि ये चीजों को संभाल नहीं पाई और वो जो है ना वो आग की लपटें निकी को मतलब अपने आप में मतलब कि संभाली और निकी पूरी तरह से जल गई, उसके कपड़े जल गए। और जब वो पूरी तरह से जल गई और जब कंचन को कुछ समझ में नहीं आया तो कंचन उसमें पानी डालने लगी, कपड़े डालने लगी, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो मतलब जो बोल सकते हैं कि सिचुएशन उसके काबू में नहीं आया तो कंचन वहीं पे बेहोश हो गई। लेकिन अब बात करते हैं कि तो आखिर कंचन निकी के बेटा जो है वो ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया, क्योंकि एक छोटे बच्चे का स्टेटमेंट जो है बहुत मैटर करता है, तो आखिर वो स्टेटमेंट क्यों दिया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग का कहना है कि उसकी जो मतलब उसके जो मतलब विपिन के जो ससुराल वाले हैं यानी कंचन के जो मायके वाले लोग हैं वो बच्चे को प्रेशराइज करके ऐसा स्टेटमेंट दिलवाए हैं, वो बच्चे को मतलब बहका फुसला के ऐसा स्टेटमेंट दिलवाए हैं। वहीं पे निकी की एक भाभी का अभी वीडियो हम देखे हैं जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि निकी की भाभी हैं और इनको मतलब उनके भाई ने बहुत पहले ही शादी करके छोड़ दिया था और दहेज के लिए ही छोड़ा था। और निकी की भाभी का भी यही स्टेटमेंट आया है कि वो लोग बहुत अच्छे नहीं है, ये दोनों बहनें मुझे परेशान करती थी, मेरे सास ससुर मुझे परेशान करते थे, मेरे पति से पिटवाते थे और ये दोनों बहनें मतलब कि मिली रहती थी। उनका ये भी कहना है कि फर्क बस इतना है कि उनकी बेटी मर गई, हम जिंदा हैं, हमने सह लिया, बर्दाश्त कर लिया और हमारे मैके वाले हमको उस हालात में ले आके यहाँ रखे हुए हैं। लेकिन हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो इस कहानी में एक नया मोड़ आया है। अब देखना ये होगा कि आखिर इस मतलब केस का मतलब मुजरिम कौन है गुनहगार, क्योंकि विपिन तो अभी पुलिस के हिरासत में है, विपिन की मम्मी को भी पुलिस अरेस्ट कर ली, भाई को भी कर ली, सारे जो लोग हैं ना ससुराल वाले पुलिस कस्टडी में हैं। अब देखना यह है कि आखिर गुनहगार कौन है। तो चलिए जैसा भी होगा मैं आप लोग के साथ शेयर जरूर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।